हेलो गाइस, मैं भास्कर हूँ। एक फिजियोथेरेपी कार्डियो हॉस्पिटल में कर रहा हूँ इंटर्नशिप। बट यहाँ पे गलगोटिया में एज ए स्टूडेंट की तरह मेरा प्रोजेक्ट मॉडल है रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी LRTI बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सोच के देखिए एक ट्री की तरह है। जो इसके जैसे नोज हो गए, थ्रोट्स हो गए, या इसके ब्रांचेज हो गए, और जो रूट क्या है, रूट लंग्स हो गया। ठीक है, बट हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्यों लिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्यों नहीं लिए? इसका रीजन है क्योंकि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बहुत सीवियर होते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे जो इसेंशियल कंपोनेंट्स है जैसे वाइटल साइंस है वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और वाइटल साइंस का इंपॉर्टेंट आप समझ ही रहे हो। ठीक है, तो जो यहाँ पे पेशेंट जो आ रहा है वो LRTI के साथ आ रहा है। अब LRTI हमने इसलिए वो डिसाइड किया कि इसमें ग्रुप ऑफ डिजीज है, हम लोग एक साथ में बहुत सारे डिजीज को ले रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कार्डियोपल्मोनरी का रिहैब प्रोग्राम होता है वो मतलब एक तरह से देखें तो सबका सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। हमारा गोल क्या है, टारगेट क्या है? जैसे अगर ज़्यादा उसके अंदर सिक्रेशन बन रहा है तो ज़्यादा हम लोग सक्शनिंग पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बट ऐसा है कि उसे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी है तो उसके लिए भी सक्शनिंग वगैरह, इसलिए LRTI ले आए। इसमें 4 मसले डिजीज होते हैं। एक तो होगा ब्रोंकाइटिस, जिसमें हमारा ब्रोंकाई होता है, उसमें इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद से हमारा ब्रोंकियोलाइटिस, जो ब्रोंक्यूल्स है यानी ब्रोंकाई के छोटे भाई जो है ब्रोंक्यूल्स, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन उसके बाद से हमारा निमोनिया है, जो एल्वुलाई सैक्स है उसके अंदर फ्लूइड्स वगैरह जो भर जाते हैं। और लास्ट है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस मैक्सिमम इन्फेक्शन वही वायरल इन्फेक्शन के होने के चांस है। तो सबसे पहले हमारा पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं कुछ साइन और सिम्टम्स को लेके, देन हम उनका एसेस कर रहे हैं। तो एसेस करने के टाइम में हम उनका सबसे पहले सब्जेक्टिव असेसमेंट कर रहे हैं कि पेशेंट के जो भी कंडीशन है। हाँ। सबसे पहले सब्जेक्टिव असेसमेंट हम पेशेंट का लेंगे। तो सब्जेक्टिव असेसमेंट में हिस्ट्री लेंगे, जो भी प्रेजेंट इलनेस है वो उसका हिस्ट्री लेंगे कि वो कब से अफेक्ट है, या तो क्रोनिक तो नहीं है ना, जो भी कंडीशन है। अगर एक्यूट है तो एक्यूट का अलग से जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करेंगे, और क्रोनिक होगा तो उसका अलग से वो करेंगे। ठीक है, देन हम उसका जो सिम्टम्स है वो कब से है, ठीक है, और जो कफ आ रहा है उसका पैटर्न क्या है, वो सडन आ रहा है, ज़्यादा एग्जेजरेट होकर आ रहा है, या नॉर्मल है थोड़ा बहुत है, वो हम देखेंगे। देन उसके एस्पुटम का कलर और क्वांटिटी चेक करेंगे। ठीक है, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो हम कराएंगे ताकि जो पता चले कि जो भी कंडीशन है वो बैक्टीरियल है या नॉर्मल है। ठीक है, देन उसके बाद से ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में जैसे मतलब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वाइटल साइंस के साथ असेसमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, पेशेंट का हार्ट रेट देखेंगे कि हार्ट रेट कितना है, टेकीकार्डिया में है कि ब्रेडिकार्डिया में है कि नॉर्मल है। देन रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे कि उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो गया या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हुआ तो उसका जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो यूजुअली ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू नॉर्मल। ठीक है, देन SpO2 चेक करेंगे। अगर ज़्यादा जो पेशेंट है उसके लंग्स में ज़्यादा म्यूकस, जो एयर हुए वहाँ पे ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एयर है उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, सही से वो लंग्स तक नहीं पहुँच पाएगा, जिससे कि पेशेंट में हाइपोक्सीमिया होने का, ब्लड में हाइपोक्सीमिया होने के चांस होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम चेस्ट का एक्सपेंशन चेक करेंगे, चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले पल्पेट करके देखेंगे। ठीक है, ये जो लंग्स है उसका रेसोनेंस क्या है, हाइपर है कि हाइपर है, वो जब इंस्पेक्ट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, परकशन वगैरह अस्कल्टेशन देखेंगे तो हार्ट का साउंड्स कैसा आ रहा है, जो S1 S2 साउंड्स है वही मेन होते हैं, वो आ रहा है कि नहीं। देन लंग्स में परकशन कर अस्कल्टेशन करके देखेंगे। अब जैसे लंग्स होता है तो लंग्स में अगर हम अस्कल्टेट करके देख रहे हैं तो उससे हमें ये पता चल पाएगा कि लंग्स का कौन सा राइट और लेफ्ट कौन सा ज़्यादा अफेक्टेड है। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बाद में बनाएंगे। देन जो उसके सेगमेंट्स के बाद उसके लोब्स देखेंगे, कौन से लोग ज़्यादा अफेक्टेड हैं। ठीक है, देन जो 6 मिनट वाक टेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है। 6 मिनट वाक टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि 6 मिनट वाक टेस्ट एक फंक्शनल मेजरमेंट है, मतलब जो पेशेंट है उसका फंक्शनल कार्डियोपल्मोनरी फंक्शनल कितना वो टॉलरेट कर पा रहा है वो हम चेक करेंगे। तो 6 मिनट वाक टेस्ट के लिए हम 3 मीटर का कम से कम 30 मीटर का हॉल होना चाहिए, और 3 मीटर का हम गैप रखते हैं, और जहाँ स्टार्ट हो रहा है जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे एक अच्छा से कलरफुल या जो भी लाइटिंग है वो लगाएंगे। ठीक है, देन पेशेंट से जो भी हमें असेसमेंट करना होगा वो करेंगे। ठीक है, और इसमें ये देखेंगे कि जो पेशेंट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है 6 मिनट में। ठीक है, देन ज़्यादा वो
वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए मैं थोड़ा इन शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमारा सबसे पहले गोल होगा एयरवे क्लियरेंस। हमारे एयरवे को क्लियर करना है, देन जो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है ताकि जो भी रेस्पिरेटरी मसल है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, ताकि जो भी मतलब पेशेंट वो इंस्पायर और एक्सपायर करे तो थोड़ा इजीली करता है, ठीक है। तो सबसे पहले एयरवे क्लियरेंस में हम सक्शनिंग करेंगे। अगर इन केस ऑफ निमोनिया हुआ तो निमोनिया में ये होता है जो म्यूकस होते हैं, सिक्रेशंस होते हैं वो ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो उसके लिए सक्शनिंग हम यूज करेंगे। तो आप कभी भी आईसीयू वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे 3 वो होते हैं, एयरवे होते हैं।